ले पड़ी है उसके पास, ले 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 ले, उठा ले, ले ले। और भाई के पास पड़ी, ले लो, डर लगती है, ले लो ले लो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ले लो, जाओ जाओ, लो वो पड़ी है उसकी लेग के पास, वो पड़ी है इसके पास। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 8:30 और दिवू चला गया शॉप पे। टोबो ज़रो को ट्रीट दी थी, वो ट्रीट खा के बाहर चले गए, तो वो फ्रंट वाले गेट में बैठे हैं। जब भी दिवू जाता है वो ऐसे ही करते हैं, वो सुबह सुबह बाहर जाके बैठ जाते हैं। उनको लगता है कि वो मुझे लेके जाएगा, पर वो लेके नहीं जाता तो वो हमेशा शॉप पे जाता है। हम भी जब छोटे थे हम भी ऐसे करते थे, पापा जाते थे, हमें भी ऐसे अजीब सा होता था कि पापा चले गए हैं, हमें नहीं लेके गए हैं। सो सेम उनके साथ भी ऐसा ही होता है। सो जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हो वैसे वैसे आपको समझ आ जाता है कि हम क्या कर रहे हैं या क्या हो रहा है हमारे साथ। सो गाइज, मैंने ना कल ना बेडशीट चेंज कर दी थी रात को, वो मैंने ब्लॉग में नहीं डाली। परसों मैंने बोलता कि बेडशीट चेंज करूँगी, बट मैंने नहीं की क्योंकि मैं बीमार थी और मैं आके सो गई थी। तो फिर मैंने कल रात को बेडशीट चेंज की है। सो मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, बिस्तर उठा दिया है, अंदर का सारा काम कर दिया। अब मैं जाऊँगी नहाने, कपड़े चेंज करूँगी, फिर मैं जाऊँगी पूजा करने, अंदर मैं जाऊँगी किचन में। सो गाइज, काजल कल घर पहुँच गई थी। सो मैंने आपको पिछले व्लॉग में आपके साथ शेयर कर दिया मम्मा का रिएक्शन। सो आई होप आपको पसंद आया होगा कि मम्मा कैसे रिएक्ट किया उन्होंने काजल को देख के। उनको समझ ही नहीं आया कि हुआ तो हुआ क्या है। सो आप भी थोड़ा सा इससे कोऑर्डिनेट कर पा रहे होंगे कि जब पेरेंट्स को बच्चे मिलते हैं इतनी देर के बाद तो उनका क्या रिएक्शन होता है, या बच्चों को पेरेंट्स मिलते हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है। सो मैंने कोशिश की थी क्लिप ऐड करने की, आई होप आपको पसंद आई होगी। सो गाइज, मम्मा का रिएक्शन तो आपने देख ही लिया, काजल और मम्मा का दोनों का। सो निखिल भी गया था। सो आंटी अंकल गए थे शायद, उसके बाद वो आ गए थे, लेकिन रात को फंक्शन था किसी का तो वो अटेंड भी करना था उन्होंने, वो अटेंड किया और फिर वो वहीं पर रुक गए मम्मा के पास। बाकी कोई खास काम नहीं था, वो मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करने गए हैं क्योंकि रफेरा भी नहीं हुआ था उसका, तो इस बहाने रफेरा भी हो गया, फंक्शन भी अटेंड हो गया। और 2 दिन वो मम्मा के पास रहेगी। वो कल गई है, आज रहेगी और कल वापस आ जाएगी क्योंकि उसके जम्मू वापस आने पे ना निखिल के फ्रेंड की शादी है 22 या 23 फरवरी 22 या 23 फरवरी को, तो उसके फंक्शन भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो काजल ने वो भी अटेंड करने हैं, तो दैट्स वाई वो वापस आ जाएगी। और उसके बाद होलियों में लड़की नहीं जाती है अपने मायके से, ऐसे मतलब आगे पीछे नहीं करती है, तो फिर वो होली के बाद वापस आ जाएगी रहने के लिए थोड़े दिन के लिए, मतलब हफ्ता 10 दिन तो रहेगी मिनिमम। सो उसके बाद देखती हूँ, मेरा मन भी है बट मैं अभी नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मैं अभी आई थी और मैंने शॉप का काम स्टार्ट कर लिया, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मैं हर चीज़ मैनेज नहीं कर पाऊँगी। मेरी कोशिश यही है कि मैं एक बार जाऊँ उनके पास, ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 5 से 7 दिन तो मैं हफ्ता एक रह के आऊँ। अभी नहीं जाऊँगी, अप्रैल तक जाऊँगी, मार्च अप्रैल तक। अभी फ़िलहाल मैं अपने काम पे थोड़ा कंसंट्रेट करना चाहती हूँ ताकि मेरा काम अच्छे से चल जाए, बाकी भगवान की मर्ज़ी है जो होगा। सो अब मैं जा रही हूँ नहाने, फिर पूजा करूँगी, फिर जाऊँगी किचन में, और किचन में जाके मैं आपको मिलूँगी कि आज मैं किचन में क्या, मतलब आज किचन में क्या हो रहा है, क्या बना है ब्रेकफास्ट। और चपाती तो मैं रेगुलर बनाती हूँ जो मैं आपको दिखाती हूँ, तो आप भी कहोगे बोर कर देती है, बट मेरी ये रूटीन है गाइस। तो मैं चपाती बनाऊँगी और मैं आपको सब्ज़ी दिखाऊँगी कि आज क्या बना है सब्ज़ी में। पापा भी नहा रहे हैं, मम्मा पूजा कर रहे हैं, दिव्य नहा के चला गया और मैं नहाने लगी हूँ। मुझे 5-10 मिनट लगते हैं नहाने में अगर हेयर वॉश ना करना हो तो, ठीक है। और आज थर्सडे है, सो आज पोछा तो लगेगा नहीं, झाड़ू ही बजेगा। थर्सडे को हम झाड़ू पोछा नहीं करते, सिर्फ झाड़ू करते हैं। सो दोनों चीज़ें नहीं होती हैं। सो गाइज़, अब मैं आपको मिलती हूँ नहाने के बाद किचन में। बाय। सो गाइज़, आज ब्रेकफास्ट में बना है आलू शिमला मिर्च। ये थोड़ी इसलिए बनी है कि मम्मा और पापा का व्रत है, मैंने और दीवू ने खानी है, इसलिए थोड़ी बनी है। सो गाइस, जब मैं किचन में आई तो मम्मा ना चपाती बना चुके थे क्योंकि आटा थोड़ा ही था और उन्होंने चाय भी चढ़ा दी है। उन्होंने सारे आटे के चपाती बना दिए थे। वैसे चपाती पूरे हो गए थे टोबो ज़रो और मेरे लिए और दिवो के लिए। फिर साथ में मैंने दूध भी रखा हुआ है साइड पे, और अब मैं करने लगी हूँ ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में आपको पता ही क्या बना है, शिमला मिर्च, चपाती और चाय साथ में थोड़ी सी। और टोबो मेरे को कॉन्स्टेंट देख रहा है, वो मेरे साथ ही खाता है चपाती, देखो कैसे बैठा हुआ है। सो गाइस, मैंने सफाई भी कर लिया दुकान पे और मैंने जोत भी जगा ली है। देखिए मैं अब आपको दिखाती हूँ, ये जोत दिख रही है आपको। और आज मैंने अपने मंदिर में ना अपने गुरुजी का ना
फ्रेम मतलब फ़ोटो भी लगा लिया है, अगर आप क्लोजली देख पा रहे हो तो, जिनका हमने नाम लिया हुआ है। सो गाइस आगे मैं शॉप पे मैंने जोत भी जगा ली है और आज मैंने अपने गुरु माँ जी को अपने मंदिर में भी विराजमान करवा लिया है। मैंने पापा को बोला था कि मुझे स्वरूप ला के दो गुरु माँ जी का, भाई जी से, तो उन्होंने लेके आए वो, तो उनको मैंने आज मंदिर में विराजमान करवा लिया है। सो उनके आशीर्वाद के बिना कुछ हो भी नहीं सकता। सो इसलिए मेरे को ये था कि मेरे मंदिर में भी गुरु माँ जी की फ़ोटो हो, गुरु माँ जी का मतलब स्वरूप हो। तो मैंने पापा को बोला कि भाई जी को बोलो मुझे भी एक स्वरूप दे दें अपनी शॉप के लिए, मेरी शॉप के लिए। दिव की शॉप में है ऑलरेडी, वो पहले से लेके रखा हुआ हमने, तो घर पे भी है गुरु माँ जी का फ़ोटो मतलब स्वरूप, और इधर हमने मेरी शॉप पे नहीं था तो मेरे पापा को बोला मुझे भी ला के दो, वो मैंने अपने मंदिर में लगा लिया गाइस। सो मैंने ब्रेकफास्ट में खाया था शिमला मिर्च चपाती, आलू शिमला मिर्च और चपाती खाई थी ब्रेकफास्ट में, और टोबोज़रो को खाना खिलाया। मम्मा पापा का फास्ट है एकादशी का, तो उन्होंने कुछ खाना नहीं है, तो आलू शिमला मिर्च थोड़ी ही बनाई थी मेरे और दिवू के लिए, कि ज़्यादा बना के करनी है, वेस्ट हो जाएगी, खाना खाता कोई है नहीं है ज़्यादा, तो एक सब्जी कितनी बार आप खाओगे रिपीट में। सो इसलिए थोड़ी बनी थी, तो अभी दिन में देखते हैं क्या बनता है। उनके लिए तो व्रत वाला खाना बनेगा। मैं आ गई शॉप पे, थोड़ा थोड़ा काम करना है, मैंने वो कर लेती हूँ गाइस। और बाकी काजल और मम्मा का अपडेट मैंने आपको दे दिया, वो काजल वहाँ पे गई है उनके साथ मिलने के लिए। सो गाइस बाकी ना थोड़ा सा फीवरिश तो नहीं बोल सकती, थोड़ा थोड़ा हल्का सा कोल्ड है मेरे को, वो भी इसलिए है क्योंकि वायरल है, सबको हो रहा है, तो मेरे को भी शायद इसलिए हो गया। और हमारे घर में जो बंधु रहती है ना ऊपर रेंट पे, तो उसको भी थोड़ा सा ना टाइफाइड का शिकायत आई है, तो दिवु ने उसको कल ग्लूकोज ड्रिप लगाई थी उसको कल। तो सो गाइस कल मैंने उसको देखा, कल वो बड़ी कमज़ोर लग रही थी, तो फिर मैंने उसको बोला खाना नीचे ही खा ले, मैंने फिर उसको खाना डाल दिया, उसने खाना खा लिया। बाकी उसको ग्लूकोज चढ़वाया था, ड्रिप लगी थी, तो थोड़ा वो नॉर्मल फील करेगी। एंटीबायोटिक्स दी हैं और भी चीज़ें दी उन्हें दी हैं, उसको ठीक हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। बाकी रेस्ट पे है। और दूसरी बात ये है कि एग्ज़ाम है उसके, एग्ज़ाम नहीं होते तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं थी, अब एग्ज़ाम की वजह से थोड़ी उसको परेशानी आ रही है, वीकनेस की वजह से पढ़ा नहीं जाता, सुस्ती पड़ जाती है, तो आई होप वो ठीक हो जाए। बाकी तो रेस्ट कर ही रही है वो पढ़ाई के साथ साथ, और कोई बड़ी बात टेंशन वाली बात है नहीं है गाइस। और गाइस दूसरी बात ये है कि मम्मा और काजल अपना अच्छे से टाइम स्पेंड करें एक दूसरे के साथ। आज तो ये टेंशन बढ़ गई हुई है कि क्या बनाना है क्या खाना है, उनको यही टेंशन है मम्मा को। काजल कहती है छोड़ो जो बनाना होगा बन जाएगा, उनकी यही खानी लगी हुई है सुबह की। सो मैंने सुबह कॉल किया था, तो सुबह आज उनके घर मतलब मम्मा और रजौरी में बना था आज आलू के परांठे, तो मैंने उनको बोला था आज एकादशी है, शायद उनको पता नहीं था, मैंने कहा मत नॉनवेज बनाते, निखिल को पसंद है तो नॉनवेज ना बना दे, तो मैंने मना कर दिया था। तो नॉनवेज नहीं बनेगा तो कहते पनीर या मशरूम बना लेंगे, तो वो कर लेंगे यूज़, वो बना लेंगे जो भी बनाना होगा, मुझे नहीं पता। लंच में शायद मशरूम बन रहे हैं, तो उसके सास ससुर का भी लंच होगा ना, आज शादी के बाद फर्स्ट टाइम गए हैं, तो आज फर्स्ट डे उनको लंच होगा शादी के बाद, तो उनको मशरूम बनेंगे शायद उनके लिए, और सब्ज़ी बनेगी, जो भी बनेगा मैं बता दूँगी आपको। सो बाकी अच्छे से वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं एक दूसरे के साथ, और कल वो आ जाएगी वापस। बाकी गाइस लाइफ तो ऐसे ही है, चलता रहता है सब कुछ। बाकी थोड़ा मैं अच्छा फील कर रही हूँ, अभी हल्का सा है मेरे को, बोलती मैं ज़्यादा हूँ इसलिए लगता नहीं है कि, तो थोड़ा सा ज़ुकाम है हल्का सा, अगर आपको फील हो रहा हो तो कि मेरे को हल्का सा ज़ुकाम है। बाकी गाइज मेरे को ना ऐसे रो रो के सुनाने की आदत नहीं है कि मैं बीमार हूँ, आपको भी मैंने व्लॉग में इसीलिए बताया था पिछले वाले व्लॉग्स में, मैं बीमार हूँ क्योंकि मैं एक्चुअल में बीमार थी, सच्ची बोल रही हूँ, मेरे से हिम्मत नहीं होती, बट मेरे को व्लॉग बनाना था, अगर मैं नहीं बनाती तो फिर मेरा स्किप हो जाता। और बड़ी बार ऐसा हो जाता है कि मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मेरे से व्लॉग बना तो लेती हूँ, एडिट नहीं कर पाती हूँ, टाइम पे वो आता नहीं है, तो फिर थोड़ा अजीब लगता है कि एक वो जो कंटिन्यूटी होती है ना व्लॉग्स की वो ब्रेक हो जाती है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। एटलीस्ट जिस काम में आप जो काम आप कर रहे हो उसको पूरे मन से पूरे फोकस्ड होकर करो, यही आपका पहला पॉइंट आपके काम को लेके होना चाहिए, कि अगर फोकस्ड नहीं हो, टाइम नहीं दे पा रहे तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो मैं टाइम देना चाहती हूँ, इसलिए जब मेरे से नहीं हो पाता ना तब मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रही। दैट्स वाई मैं बीमार थी तो भी मैंने व्लॉग बनाया था। बाकी रहा मैं अभी शॉप पे आई हुई हूँ, तो ऐसे तो पूरी शॉप साफ़ ही है, कोई इशू नहीं है, बट थोड़ा सा हल्का सा डस्टिंग करूँगी, थोड़े कपड़े निकाल के चेक करने हैं जिनमें फॉल्ट है वो निकाल के रखने हैं साइड पे, क्योंकि अभी ज़्यादा भी है वापस से दिल्ली मेरे को सामान लेने। इस महीने के एंड तक मैं चली जाऊँगी, क्योंकि आज इस महीने के एंड या स्टार्टिंग मार्च तक मैं जाऊँगी फिर से दिल्ली। सामान लाना है मुझे, एक समर कलेक्शन और लानी है, क्योंकि मैंने पिछली बार विंटर कलेक्शन लाई थी, वो मेरी इतनी सेल आउट नहीं हुई क्योंकि एकदम से मौसम चेंज हो गया मेरे काम शुरू करने के बाद।
सो मेरे को लगा था कि 15-20 दिन तो लगेगा अभी, बट नहीं लगा। तो चलो थोड़ा सा लगा, सर्दियों वाला, ज़्यादा नहीं लगा। बट नो इशू गाइज, ऐसा तो है नहीं है कि बिज़नेस स्टार्ट करते ही आप 7वें आसमान में पहुंच जाओ, तो ऐसा तो नहीं होता। तो जो मेरा समर वाला कलेक्शन है उसको मैं और इन्हेंस करूँगी, और सामान लाऊंगी अभी दिल्ली से। और जो विंटर वाला कलेक्शन है उसको मैं वाइंड अप कर दूँगी, देख लेते हैं उसके अगर रिटर्न हो पाएगा, एक्सचेंज हो पाएगा तो करूँगी, नहीं हो पाएगा तो फिर मैं उसको रख दूँगी, नेक्स्ट टाइम काम आ जाएगा। क्योंकि कपड़ा ऐसी चीज़ है, वो कोई ये तो नहीं है कि अभी लाया तो पुराना हो गया, नॉट एट ऑल, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। बाकी आपकी चॉइसेस पे डिपेंड करता है कि आप कपड़ा कैसा ला रहे हो, अगले को पसंद आएगा या नहीं आएगा, वो मेन पॉइंट होता है। तो बाकी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई चीज़ है कि जो नहीं पसंद आए किसी को, जो मैंने लाई है फ़िलहाल। तो बाकी देखते हैं थोड़ा क्या होता है। सो गाइस जब लंच आएगा मैं आपको दिखाऊंगी कि लंच में क्या आया है, बातें तो चलती रहेगी। चलो सो गाइस दिव गया था घर पे लंच करने, और लंच लेके आ गया। मैं भी आपको दिखाती हूँ मेरे लंच में क्या आया है। मुझे लगता नहीं है मम्मा ने कुछ बनाया होगा, क्योंकि मैं और दिवू ही थे खाने वाले। तो सब्जी पड़ी थी, तो वो अपने लिए व्रत वाला बना रहे होंगे, अकेले हैं बेचारे, क्या क्या करेंगे। मेरे को लगता है उन्होंने शिमला मिर्च ही भेजी होगी चपाती, क्योंकि देखो अब दूसरी बार सब्जी बनाना तो जायज़ बनता भी नहीं है। हम 2 ही बंदे हैं खाने वाले अभी इस टाइम पे। रात को में भी वो हम मतलब मेरे जाने के बाद अगर मैं जल्दी चली गई तो मैं बना लूँगी कुछ, अदरवाइज रात को बना देंगे। फिर भी देखते हैं मम्मा ने लंच में क्या भेजा। मुझे लगता है कि सेम होगा शिमला मिर्च, क्योंकि कोई और था नहीं बनाने वाला, तो अकेले थे तो उन्होंने इतना भी कर दिया, बहुत बड़ी बात है। तो चलिए देखते हैं लंच में क्या बना है। सो गाइस ये है मेरा लंच, 2 चपाती है मम्मा ने डाल दिए, ये टमाटर की चटनी है, देसी टमाटर है, और आलू शिमला मिर्च है। ये इकट्ठे मिक्स हो गए ना, चटनी थोड़ी पतली होती है तो मिक्स हो गए हैं, इसलिए ऐसे तरी तरी आ रही है, तेल नहीं है, ऑयल नहीं है। सो मैं खाऊंगी जितना मेरे से खाया जाएगा, बाकी मैं छोड़ दूंगी। आलू शिमला मिर्च, टमाटर की चटनी और चपाती भेजी है मम्मा ने। अब मैं करती हूँ लंच और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। खोलो खोलो। ओह भाई बच जो नहीं बच। मेरे बच्चे सोने बेबी जाए कहाँ जोरी टोपी का टोपी बच। गंदी बात गंदी बात गंदी बात। ओ हो इतनी खुशी किस बात की है? मेरे घर आने की खुशी है। सो गाइस देख रहा ये मेरा बुद्धू है, मम्मा के पास आके बैठती है। दोनों छुंडू बेबी है, दोनों छुंडू बेबी है। ये दूसरी टोपी भी देखो कैसे आके, मतलब इनको हो रहा है कि कहाँ से आई है तू, स्मेल ले लेके नहीं भारी आ रही। पहले इधर आना, लाडू किसने करनी थी? डबल ना जुड़ी बैठो सीट। सो गाइस आ गई मैं घर, और अभी जोरो टोबो के साथ मैं खेल रही थी बाहर, वो मैंने शूट नहीं कर पाई। मेरे हाथ में सामान था, फिर मैं फ्रेश हुई, वॉशरूम गई। सो ये देखो फिर से आ गया। सो अब मैं जा रही, इनको ना ये बॉल लेके आया, पहले ये बॉल है, दूसरा बॉल जो उधर उसके पास है छोटा वाला, ये देखो देख रहे हो। सो अब मैं जा रही हूँ किचन में, मैंने बनानी है चाय अपने लिए। सो गाइज आज मैं आपको आर्टिकल नहीं दिखा पाई, कोई सैंपल नहीं दिखा पाई अपनी शॉप का, क्योंकि दिबू चला गया था कहीं काम से। फिर मैं उसकी शॉप पे बैठी हुई थी, तो मुझे 6 वहीं बज गए, 6 साढ़े 6। तो मैं अभी सीधा घर आ गई हूँ, हिम्मत नहीं थी, मुझे वॉशरूम जाना था, मैं फ्री नहीं हो पा रही थी, मतलब मैं टाइम नहीं था मेरे पास, तो मेरे को निकलना था। तो मैंने सोचा अब चली जाती हूँ घर, कल दिखा दूँगी। सो उसके लिए सॉरी गाइज, होता रहेगा भाई, डेली लाइफ है, ऐसा तो है नहीं है कि जो बोल दे वो पत्थर की लकीर हो जाएगी, क्योंकि चेंज तो होती है चीज़ें टाइम के साथ। अब मैंने बोल दिया कि मैं शाम को आपको सैंपल दिखाऊंगी, फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम आ गई मैं नहीं दिखा पाई, डेली व्लॉग्स में ऐसा होगा। सो आज मैं आपको सैंपल नहीं दिखा पाई, उसके लिए सॉरी गाइज, क्योंकि आज दिबू ना कि गया था तो उस वजह से वो लेट हो गया। तो मैं जस्ट अभी आया वो, तो मुझे घर आना था, मैंने कहा मैंने वॉशरूम जाना है, तो मैं घर आके मैंने शॉप लॉक कर दी थी, क्योंकि 6:30-7 बजे मैं आ जाती हूँ, तो इसलिए मैं सैंपल नहीं दिखा पाई आपको आज, उसके लिए सॉरी। सो अब मैं जाती हूँ किचन में, बनाती हूँ चाय अपने लिए, बाकियों को भी पूछती हूँ उन्होंने पीनी है या नहीं पीनी, मम्मा या पापा ने, उनका तो फास्ट है, व्रत वाला खा लिया होगा, हो सकता है वो चाय पिए, हो सकता है ना भी पिए। फिर मैं अपने लिए जा रही हूँ चाय बनाने, और पहले उससे पहले मैं कपड़े चेंज करूँगी, और मिलती हूँ आपको किचन में जाके। सो गाइस मैं आ गई हूँ किचन में, और मैंने चेंज इसलिए नहीं किया कि पापा के फ्रेंड आ गए थे, उनके लिए चाय बनानी है, तो मैं चाय बना रही हूँ, मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो गाइस ये रही चाय, आपको दिख रही हो अच्छे से, और ये है सब्ज़ी क्या है, साग है, पालक का साग बन रहा है। चाय बना रही हूँ मैं अपने लिए, पापा और भैया के लिए, और अपने लिए थोड़ी सी आधा कप। और मम्मा ने अचार ना धो के रखा है, गाजर और गोभी का अचार डाल रहे हैं मम्मा, खट्टा राई डाल के पड़ता है, टेस्टी, बहुत टेस्टी अचार होता है। जो मेरी मम्मा ने भेजा था ना अचार मुझे रजौरी से, सेम टू सेम ऐसा पड़ता है, वो डाल रहे हैं। ये देखो ये पीछे आ गया फिर से,
अभी मैंने इसको बिस्किट दिया था बस। फिर से क्या चाहिए? चलो बाय, मम्मा चाय बारी, चलो बाय। सो गाइस अभी मैंने इनको रस दिया था ना, ये फिर से किचन में आ गया कि मेरे को कुछ देगी खाने के लिए। भूख लगी होगी, सुबह का खाया हुआ है, मुझे लग गया तो उनको भी तो लगेगी। मैंने फिर दिन को खाया। फिर इसकी गैस ही बंद हो जाती है। जाओ, अब आपने कुछ नहीं खाना तुमने? डाल दो। तो वो बस हो गया खत्म। साग को कितनी देर तक करना है? नहीं हो गया तो सिम करना, सुबह दो उसी में चल तो रहा है। तो वो बाल को करी का हो चाय पी के बनाती हूँ। तो वो मेरे को चाय पीने दो, फिर मैं बनाती हूँ आपको। सो गाइस मैं पीने लगी हूँ चाय। और गाइस ये बन रहा है हमारा पालक का साग। मुझे ये बड़ा पसंद है, मुझे मिक्स नहीं पसंद है। पालक का साग मुझे बड़ा पसंद है। पालक का साग मेरा फेवरेट है। ये देखिए ये बन रहा है।